कर्ण एक महान दानी था। दानशीलता के लिए संसार में प्रसिद्ध था कर्ण। एक बार एक ब्राह्मण को अपनी पत्नी को जलाने के लिए चंदन की लकड़ी की आवश्यकता पड़ी। वह ब्राह्मण अर्जुन के पास गया और बोला कि मुझे चंदन की लकड़ी की आवश्यकता है, मुझे पत्नी का दाह संस्कार करना है। अर्जुन अपने लकड़ी के भंडार में दिखलवाता है, वहाँ चंदन की लकड़ियाँ नहीं थी। अर्जुन ने कह दिया कि मेरे पास नहीं है, मैं देने में असमर्थ हूँ। इसके बाद वह ब्राह्मण कर्ण के पास जाता है और कर्ण से भी चंदन की लकड़ी का मांग करता है। कर्ण भी अपने लकड़ी के भंडार में खोज कराता है, पर चंदन की लकड़ियाँ नहीं मिलती है। लेकिन वह जवाब नहीं दिया। कहा, ब्राह्मण रुकिए, मैं और प्रयास करता हूँ। और उसके घर में चंदन की लकड़ियों का धरन लगा हुआ था। धरन को निकलवा करके दे देता है। शाम को जब भगवान कृष्ण और अर्जुन घूमने निकलते हैं तो बगल की नदी में ही चंदन की सुगंध की हवाएं बह रही थी। अर्जुन पूछा कि चंदन की सुगंध कहाँ से आ रही है? भगवान कृष्ण बोले, अर्जुन, संसार में एक ही दानी कर्ण है। तुम्हारे पास भी वह ब्राह्मण आया था, लेकिन तुमने गोदाम में दिखलवाया और लकड़ियाँ नहीं थी, तुमने जवाब दे दिया। उसके बाद वह कर्ण के पास गया। कर्ण भी अपने लकड़ी भंडार में दिखलवाया, वहाँ भी नहीं था। लेकिन कर्ण ने उस ब्राह्मण को उदास लौटने नहीं दिया और घर आकर के ब्राह्मण को घर लेकर के आ गया और अपने घर में चंदन की लकड़ियों का धरन लगा हुआ था। उन धरनों को निकलवा करके और वह ब्राह्मण को दे देता है। ब्राह्मण खुशी खुशी लेकर के अपना घर आता है और श्मशान घाट में उन लकड़ियों का चिता बना करके अपनी पत्नी का दाह संस्कार करता है। वही सुगंधित हवाएं इधर आ रही है। अर्जुन भी आश्चर्यचकित हो गया और बोला कि आपकी बातें सही हैं, आपने ठीक ही कहा था कि कर्ण महान दानी है। मैं नहीं दे पाया उस ब्राह्मण को और कर्ण ने दे करके यश का भागी बना और मैं अपयश का भागी बना। इसलिए आज मुझे मालूम हुआ कि कर्ण और मुझ में क्या अंतर है। कर्ण सचमुच ही एक महान दानी है, इसलिए
कर्ण का नाम आज संसार में दानवीर के नाम में प्रतिष्ठित है।